तो देखो क्या होता है कि लेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, है ना। जैसे कहीं पिकनिक वगैरह में जाना है, बोटिंग वगैरह करनी है ना, थोड़ा साइट सीइंग वगैरह करना है ना, तो इन सब चीजों के लिए जो है वो लेक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो लेक में चले गए, बोटिंग कर ली, थोड़ा पानी के साथ खेल लिया, है ना, तो जीवन में जो है वो खुशियां आ गई, है ना। फिर ठंडा ठंडा लगने लग गया, तो मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लेक्स वगैरह यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट सेंटर्स एंड इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, है ना। टूरिस्ट सेंटर है मतलब अलग अलग तरीके की जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब आप इस फोटो को ही देखोगे तो आपको देख के लग नहीं रहा कि यार क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, मतलब यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर तो जाना चाहिए। तो मतलब इतनी सुंदरता जो है वो आपको देखने को मिलती है, और इन्हीं सुंदरता को मतलब आप ये देखो, ये लेक है, ऊपर ये ग्लेशियर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है ना, स्नो देखने को मिल रहा है, स्नो कवर्ड यहाँ पर माउंटेन्स हैं। तो मतलब लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जाने का सोचेंगे, तो टूरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अच्छा, टूरिस्ट जब यहाँ पर जाते हैं तो वहां पर टिकट वगैरह लोगे आप, है ना, ट्रेवल करोगे, है ना, काफी सारी चीजें खरीदोगे, तो जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेचुरल ब्यूटी जो है वो यहाँ पर इनहेंस होगी, है ना। उसके बाद जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो पानी में लोग रहते हैं ना, जीव जंतु अलग अलग तरीके के, है ना, टॉर्टोइज हो गए, है ना, या मछलियां वगैरह हो गई, तो वो सब भी चीजें जो है वो लेक में आपको देखने को मिलती है। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वो यहाँ पर रहने का एक स्थान होता है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर फ्लो ऑफ रिवर वगैरह होता है उसको यहाँ पर ये मेंटेन करते हैं। अब जैसे मैंने मानसरोवर लेक के बारे में बताया, है ना, मानसरोवर लेक अगर देखोगे तो वहां पर कई सारी जो रिवर है वो वहीं से ओरिजिनेट होती हैं। तो लेक क्या करता है कि रिवर को ओरिजिनेट करवाता है ना, कई सारे लेक यहाँ पर करवाएंगे। अब जैसे राजस्थान में अगर आप देखोगे तो वो क्या है कि वो सांभर लेक है ना। तो सांभर लेक में क्या होता है कि सांभर लेक में जो पानी है ना, वो यहाँ पर क्या होता है कि सांभर लेक एज अ माउथ यहाँ पर काम करता है, कि रिवर जो है वो अपना पानी ले जाकर सांभर लेक में छोड़ती है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ रिवर जो है इसको यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। पानी वगैरह की कमी जो होती है वो लेक्स वगैरह के द्वारा यहाँ पर फुलफिल की जाती है। फिर उसके बाद प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, है ना, मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे कहीं पर अगर फ्लडिंग वगैरह होता है ना, जैसे रिवर वगैरह के जो पानी है उनको लेक में ले जाके छोड़ दो आप, है ना, तो जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो ताकि फ्लडिंग वगैरह ना हो, बाढ़ वगैरह यहाँ पर ना आए, ठीक है। और ड्राई सीजन वगैरह में क्या है कि आप जो चीजें हैं उनको भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राई सीजन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब पानी की कमी है थोड़ा, तो लेक वगैरह से पानी जो है वो लिया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक रिवर का मैं आपको बताता हूं, जैसे केन और बेतवा रिवर को जो है वो आपस में जोड़े जाने की बात हो रही है ना, केन और बेतवा। इसमें क्या होगा कि केन रिवर का पानी जो है वो बेतवा रिवर में जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि बेतवा में पानी कम हो जाता है, तो यूपी और एमपी के कई सारे जिले जहां पर पानी वगैरह, बुंदेलखंड रीजन जो है, बुंदेलखंड मतलब जो यहाँ पर यूपी के कुछ जिले वगैरह हैं और कुछ एमपी के जिले वगैरह हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पानी की थोड़ा कमी हो जाती है, ठीक है। तो केन और बेतवा में जो है वो लिंक करने की बात हो रही है कि केन का पानी बेतवा मिल जाए। उसी तरीके से लेक्स वगैरह जो है उनको भी यहाँ पर लिंक किया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लेक्स वगैरह का प्रयोग करते हैं हाइडल पावर जो है जनरेट करने के लिए, पानी में टरबाइन वगैरह लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेट जो होता है सराउंडिंग का उसको यहाँ पर मॉडरेट करते हैं, ठीक है। अगर बहुत गर्मी है, पानी है, तो थोड़ा ठंडा लगेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये चीजें आपको मेंटेन करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज वगैरह होते हैं, वहां पर क्या होता है कि ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, तो कूल मौसम बना होता है। तो उसी तरीके से लेक भी यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, कई बार क्या होते हैं कि कुछ लेक ही होते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको दिया है कैस्पियन सी, डेड सी, है ना। कैस्पियन सी और डेड सी क्या है, ये भी एक ही तरीके की लेक है ना, लेकिन क्या होता है कि इनका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है ना। जैसे नॉर्मल लेक, जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल लेक है ये, छोटे छोटे, ठीक है। जो सी होते हैं ना वो भी लेक ही होते हैं, लेकिन उनका साइज जो है वो बड़ा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जैसे कैस्पियन सी, डेड सी वगैरह है ना, तो इसमें जो अलग अलग तरीके की रिवर्स होती हैं, तो वो रिवर्स क्या करती हैं कि अपना पानी ले जाकर उस पर्टिकुलर जो यहाँ पर सी है उसमें छोड़ देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो सॉल्ट होता है ना, जो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी मतलब क्या होता है कि सैलिनिटी मतलब उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, है ना, कितना सॉल्ट प्रेजेंट है। अब जैसे सिल्ट वगैरह होता है ना, जैसे मिट्टी वगैरह होती है ना, ये सब चीजें होती है, तो इनको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि ये जाके नदियों में जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो उस चीज को जो है वो हम यहाँ पर सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। तो डेड सी और ये कैस्पियन सी वगैरह हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्ट वगैरह, सिल्ट वगैरह जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से होते तो ये लेक ही हैं, लेकिन क्योंकि साइज इनका बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी नदियों का पानी यहां पर जाता है, इसलिए हम इसको सी भी यहां पर बोल देते हैं, ठीक है। तो डेड सी, कैस्पियन सी जो है वो एक तरीके के लेक ही हैं, लेकिन क्योंकि बड़े हैं, बहुत सारी नदियों का पानी वगैरह इसमें जाता है, इसलिए हम इसको सी यहां पर कह देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है।
अब अलग अलग तरीके की लेक्स होती हैं, जैसे पहला हो गया ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। ग्लेशियर लेक मतलब ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक यहां पर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर ग्लेशियर लेक, ठीक है। तो फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट, ठीक है। तो ग्लेशियर और आइस शीट जो है वो यहां पर क्या है, मूव करते रहते हैं, है ना, वो चीजें रोटेट करती रहती हैं। तो अब इससे यहां पर क्या होगा कि जो भी यहां पर ये ग्लेशियर हो गए, आइस शीट वगैरह हो गई, ये मेल्ट होंगी, है ना। और जब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जब ये चीजें यहां पर मेल्ट होंगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो लेक यहां पर बनेगा। अब इसमें वही चीजें जो है वो आपको जो ये स्नो वगैरह दिख रहा है, ये जो चीजें हैं ये मेल्ट होंगी। जब ये मेल्ट होंगी तो क्या होगा, फ्रेश वाटर लेक बनेगी ना। दो तरीके की लेक होती है, एक फ्रेश वाटर लेक होती है और एक यहां पर क्या है कि एक जो है वो सलाइन लेक होती है। सलाइन लेक मतलब जिसमें रिवर वगैरह के पानी आ गए तो कचरा उचरा ला के जो है वो सब मिक्स कर दिया है ना, सिल्ट वगैरह जो है वो यहां पर मिक्स कर दिया है, तो सॉल्ट उसमें यहां पर बढ़ गया है, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब उसमें यहां पर क्या है कि वो पीने योग्य है पानी, आप उस पानी को चाहो तो आप यहां पर पी भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो सिल्ट वगैरह होती है ना, रॉक पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, सेडिमेंट वगैरह होते हैं, वो उतने ज्यादा मिले नहीं है, ठीक है। द बेसिन इज डग आउट बाय अ ग्लेशियर एंड द इम्पाउंडमेंट इज फिल्ड विद द स्नो मेल्ट, ठीक है। जो भी स्नो मेल्ट होती है, ठीक है, जो मूवमेंट यहां पर हो रही है इस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और फिर जब नदियां या जो भी स्नो वगैरह होते हैं जब वो मेल्ट होंगे तो ये बन जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो डल लेक हो गया, है ना, भीमताल, नैनीताल, लोकटक लेक। लोकटक लेक कहां पर है, मणिपुर में, है ना। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लोकटक लेक कहां पर है, तो ये मणिपुर में है, ठीक है। भीमताल, डल लेक, नैनीताल वगैरह ये सब जो है ये आपके ग्लेशियर लेक के एग्जाम्पल है। मतलब ग्लेशियर जो है वो यहां पर मेल्ट हुए हैं और उसकी वजह से ये फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपको बनते हुए दिखाई दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लेशियर लेक्स यहां पर कहते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि ग्लेशियर लेक कैसे बनते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो आपके सामने ये कंटेंट है, इसको आप यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक मतलब डल, वूलर लेक वगैरह जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो डल लेक, वूलर लेक, है ना, ये सब कहां पर है, ये आपको जो है ये फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलेगा, जो कि कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है कि जो लेक्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पर लोग जाते हैं, आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में, ठीक है, फोन वगैरह में, ठीक है, वीडियोस वगैरह में, कि लोग वहां पर बोटिंग वगैरह करते हैं। तो बोटिंग वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो डल लेक वगैरह जो है वो फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इनलैंड ड्रेनेज लेक होता है ना। मतलब यहां पर इनलैंड ड्रेनेज लेक का मतलब क्या होता है कि कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, जिनका पानी यहां पर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो है वो ड्रेन करेगा। फॉर्म ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। मतलब ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर मतलब ये चीज है, यहां पर क्या है कि ये इस तरीके से रिवर वगैरह जो है वो यहां पर आ रही हैं और इस वाटर बॉडी में जो है वो चीजें यहां पर छोड़ रही हैं। तो इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड मतलब अपने अंदर जो भी रीजन यहां पर है ना उसके अंदर, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो इनलैंड ड्रेनेज लेक, समटाइम सीजनल, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट वाटर लेक। तो ये सीजनल भी यहां पर होती है कि जब बारिश वगैरह यहां पर होगी तो यहां पर क्या होगा कि इस तरीके की चीजें यहां पर क्रिएट होगी। जब बारिश नहीं होगी तो सूख जाएंगे वो, है ना। तो समटाइम सीजनल होते हैं और ज्यादातर टाइम जो है ये सॉल्ट वाटर लेक होंगे। सॉल्ट वाटर मतलब अब ये रिवर यहां से आ रही है तो ये रॉक पार्टिकल अपने साथ लेकर आ रही है ना, सेडिमेंट वगैरह जो है वो यहाँ पर लेकर आ रही है, सिल्ट वगैरह यहाँ पर लेकर आ रही है, रास्ते में जो जो चीजें यहाँ पर मिल रही थी सब चीजें लेके आ रहे हैं और इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉल्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये सॉल्ट वाटर लेक आपको देखने को मिलेगा। जैसे राजस्थान में सामर लेक है, ठीक है, सामर जो है वो यहाँ पर क्या है, राजस्थान में एक लेक है जो कि आपको इनलैंड ड्रेनेज लेक का जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक है, ठीक है, जिसको खोद के खुद बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप देखोगे भोपाल वगैरह में अपर लेक, लोअर लेक है, ठीक है, जो नेचुरली यहाँ पर नहीं बनी है, उनको खुदाई यहाँ पर करी गई है और खुदाई करके जो है अपर लेक और लोअर लेक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। फिर नेचुरल लेक होती है, नेचुरल लेक मतलब जो अपने आप बनी है, वूलर, नैनीताल, डल लेक वगैरह, ये नेचुरल लेक आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पर लेक्स का किया जा रहा है कि लेक्स जो है वो आखिर किस किस तरीके की यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखोगे, ये है आपका ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक में यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है कि ये यहां से ये रिवर निकली, ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि इस तरीके से ये जो रिवर है वो यहां पर आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी रिवर यहां पर फ्लो करती है तो इरोजन होता है ना। तो यहां पर क्या होने लग गया कि यहां पर इस तरीके से इरोजन होने लगा, है ना, यहां पर इस तरीके से इरोजन होने लग गया और कुछ समय के बाद क्या है कि रिवर जो है वो जो इधर यहां पर जा रही थी ये यहां पर क्या है कि ये हट गया, ठीक है। अब ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ये क्या है, ये रिवर के अलग हो गया यहां पर। तो इस तरीके से जो ये लेक यहां पर बनती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। आप ये देखिए, है ना, अब यहां से क्या है कि इस तरीके से फ्लो कर रहे थे, है ना, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये छूट गया कि नहीं छूट गया, है ना, छूट गया। तो ये जो लेक यहां पर बन रही है ना,
कि भाई अब पहले यहां से ऐसे पानी जा रहा था, लेकिन फिर इरोजन यहां पर हो गया और यहां से रास्ता बन गया, तो अब रिवर क्या होगा कि इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये जो यहां पर ये स्ट्रक्चर छूट गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक इस तरीके से यहां पर बनेगा, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कटिंग ऑफ मेंडर, मतलब जो ये मुड़ रहे हैं यहां से। अब पहले क्या होता था कि पहले अगर आप देखोगे ना तो आपको ये ऐसा देखने को मिलता था, ठीक है, मतलब इस तरीके से जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहां से ऐसे कट गया तो रास्ता ये बन गया, तो ये चीज जो है ये साइड में यहां पर आपकी छूट गई है। तो ये पॉइंट आपको समझना है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। फिर एक तरीके की ना टेक्टोनिक लेक भी होती है ना। टेक्टोनिक लेक जैसे लूनार लेक हो गया, ठीक है, या आपका वोलर लेक वगैरह हो गया। टेक्टोनिक मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं, है ना, जो धरती के नीचे प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी उनकी मूवमेंट से, है ना, अगर अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर ये मूवमेंट करेंगी तो आपको इस तरीके की लेक्स वगैरह जो है ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज क्या होती है, ये आपकी टेक्टोनिक लेक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। टेक्टोनिक का मतलब सिंपल ये हुआ कि इस तरीके से जो है ये मूवमेंट यहां पर हुई और ये काम हुआ। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग तरीके की जो मेटियोर्स वगैरह होते हैं, है ना, मेटियोर्स मतलब जो आपके अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर मेटियोर्स होते हैं ना, जो आपकी जो गैलेक्सी वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहां से क्या होते हैं कि वो चीजें आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो मेटेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर जमीन पर टकरा जाते हैं, ठीक है। जैसे लोनार लेक आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से कोई ये चीजें आई और आपको पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर हैं, है ना, यहाँ पर आपको थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगा, है ना, जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जिसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पर ये मिट्टियोर्स जलने चाहिए, है ना, लेकिन मिट्टियोर्स क्या होते हैं कि जमीन पर आके गिर जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर एक होल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो यहाँ पर लेक होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम टेक्टोनिक लेक भी बोल सकते हैं, और या फिर जो मेटियोरिक यहाँ पर मेटियोर्स से यहाँ पर बनी हुई लेक है वो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल जो है वो लूनार लेक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर वोलर लेक वगैरह जो है ये टेक्टोनिक लेक है, मतलब जो धरती में प्लेट्स है ना अलग अलग, जैसे यहाँ पर एक मूवमेंट हो गई, यहाँ पर एक मूवमेंट हो गई, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटेराइट जो है वो यहाँ पर आपको गिरा था और इसकी वजह से ये होल यहाँ पर क्रिएट हुआ और इस तरीके की लेक बनी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जब मूवमेंट यहाँ पर होगी तो ऐसे क्रिएट हो जाएगा होल, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर टेक्टोनिक लेक जो है वो कहते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है लगून्स होते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका सी है, इधर जो है ये सी है, अब सी का पानी यहां तक गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पानी यहां तक आ रहा है और फिर ये यहीं पर रह गया पानी, है ना, ये वापस जो है वो जा नहीं पाया, है ना। तो मोस्टली लगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक। तो अब इससे क्या होगा कि इससे जो ये आपको ये स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है ना, जो यहां पर क्या है कि जैसे ये आपका सी है ना, या ओशियन है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अब इसकी जो है वो, है ना, वेव्स यहां तक आई, है ना, यहां तक पानी आया, लेकिन इनमें से कुछ ही पानी जो है वो वापस गया, बाकी यहां पर रुक गया। तो ये क्या है, ये समुद्र का पानी है जो यहां पर आ गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लगून जो है वो यहां पर कहते हैं। तो ज्यादातर जो लगून्स होते हैं वो सॉल्ट वाटर लेक होते हैं, क्यों, क्योंकि समुद्र का ही पानी है जो यहां पर आया, इस वजह से ये सॉल्ट वाटर लेक है। शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड और रीफ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जैसे ये आपका लगून है और ये आपकी ये है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि बीच में जो है थोड़े कुछ जो रीफ वगैरह होते हैं, है ना, मतलब जो समुद्र में चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो एक्वेटिक यहाँ पर लाइफ होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बैरियर वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये वाला समुद्र वाला पानी, ठीक है, और जो यहाँ पर लगून वाला पानी है, दोनों आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लगून्स बोलते हैं। जैसे चिलिका लेक है, चिलिका लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में, है ना। पुलिकट लेक हो गया, है ना, कोल्लेरू लेक वगैरह, ये सब आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लेक होते हैं इनको हम यहाँ पर लगून्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं। लगून्स का मतलब क्या हुआ कि समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया, और वो बेसिकली क्या है, वो आपका सॉल्ट वाटर लेक आपको मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे मैं आपको ना एक मैप यहाँ पर दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। मैं आपको एक दो चीजें जो है, जैसे यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना आपको कोलेरू लेक, है ना, ये हो गया कोलेरू लेक यहाँ पर। तो ऐसे ये है पुलिकट लेक, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये वेम्बनाद लेक वगैरह भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरीके के लेक वगैरह है ना, उनके क्या क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो सकते हैं, वो चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि ऑक्सबो लेक क्या है, टेक्टोनिक लेक क्या है ना। फिर उसके बाद मेटेओर से कैसे बनते हैं, मेटेओर ऊपर से जब यहाँ पर टूटते हुए तारे, जिसको हम टूटते हुए तारे बोलते हैं, वो थर्मोस्फेयर जो कि हमारी इन्वायरमेंट की एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वहां पर उसको जल जाना चाहिए, लेकिन वो जलते नहीं, जमीन पे गिर जाते हैं। जमीन पे जब गिरेंगे तो गड्ढा हो जाएगा, और गड्ढे में फिर बारिश होगी तो पानी आ जाएगा। तो उस तरीके की जो लेक होती है उसको हम टेक्टोनिक लेक वगैरह के अंतर्गत यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है।
तो अब हमने यहां पर ये देख लिया कि भाई लेक्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों के बारे में जो आपके सिलेबस में था ये मैंने आपको पढ़ा दिया।